यूपी में इन्वेस्टमेंट और अगले साल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के लिए 2 डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री विश्व भ्रमण पर निकले थे। उनके साथ अधिकारियों का एक जत्था भी था। अधिकारियों ने कुछ कंपनियों के साथ और बिजनेसमैन के साथ बातचीत तक कर रखी थी। सभी अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में भ्रमण करके लौटे। कुछ ने अपना चुपचाप काम किया तो कुछ ने जोर शोर में दिखावा किया। उन्हीं में से एक टीम थी मंत्री सुरेश खन्ना के साथ, जिनकी टीम में शामिल थे पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी, जिन्होंने दावा किया, बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके यह कहा कि उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है। एमओयू मतलब एक निवेश का समझौता, जिसकी कीमत तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए बताई गई। भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की खबरें छपी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे सरकार का दम फूलने लगा है और जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के साथ उनका समझौता हुआ है उसके बारे में यह खबर आई है कि उसमें ना तो कोई छात्र पढ़ता है और ना ही कोई उसका कैंपस है। सिर्फ कुछ लोगों की एक टीम है जो एक कंपनी नुमा दफ्तर में बैठकर इसे पूरे में रन करते हैं। समझौते के कुछ दिन पहले ही उस यूनिवर्सिटी का प्रपोजल, यानी कि वहां की सरकार ने यूनिवर्सिटी चलाने का जो लाइसेंस था उसको तक रद्द कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बयान सुनाता हूं जो कि पूर्व मंत्री और इस समझौते के साक्षी रहे सिद्धार्थनाथ सिंह का है। मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को भेजा था, विदेश भेजा है, अमेरिका गया था और वहां से निवेशकों से बात करके निवेश के लिए उन लोग को प्रोत्साहन देना, उन लोग से बातचीत करना। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अमेरिका से 4,07,000 करोड़ का एमओयू हुआ है और मैं इस एमओयू के माध्यम से 6 लाख लोगों को नौकरियां सीधी मिलेंगी। सुना आपने। अब आपको बताते हैं पूरा माजरा आखिर है क्या। दरअसल यूपी सरकार ने एक आधिकारिक बयान में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की थी। ये एमओयू विदेश से निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा साइन किया गया था, लेकिन बुधवार को यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव बुनियादी ढांचा और विकास अरविंद कुमार ने स्पष्ट किया कि यह समझौता ज्ञापन विश्वविद्यालय के साथ नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ साइन किया गया था, जो कि पूर्व में दिए गए बयान के बिल्कुल उलट है। इस बारे में द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक यूएस के आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने से पता चला है कि विश्वविद्यालय के संचालन की आधिकारिक स्वीकृति घोषणा से 10 दिन पहले ही रद्द कर दी गई थी। यानी ये समझौता हुआ है उससे 10 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी की वहां का जो प्रपोजल था वो रद्द हो चुका था। कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार साल 2011 में सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय को गैर मान्यता प्राप्त निजी उत्तर माध्यमिक शिक्षा संस्थान के रूप में संचालित करने की मंजूरी 8 दिसंबर 2022 को रद्द कर दी गई थी। कमाल तो यह है कि समझौते से पहले ही यूनिवर्सिटी पर 9,965 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन समझौता करने वालों ने यह तथ्य पूरी तरह से यूपी के जो डेलीगेशन था उससे छिपा लिए और यूपी के डेलीगेशन ने भी इसकी कोई पुष्टि नहीं की, ना ही कोई जांच पड़ताल करने की कोई जहमत उठाई। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के पीछे एक चेहरा है, जिसका वीडियो और जिसकी तस्वीरें इन मंत्रियों के साथ भी आई थी। उसका नाम है अशरफ अल मुस्तफा। अशरफ ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुद को मिस्र का शाही वंशज और अमेरिकी नागरिक के रूप में बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बातचीत के दौरान यह भी बताया है कि मुस्तफा ने उन्हें कहा कि मैंने हाल ही में ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप का गठन किया है, जो एक बिजनेस है, खासतौर पर से यूपी में परियोजनाओं के लिए, और दूसरा मिस्र में। मैं ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का संस्थापक अध्यक्ष भी हूं, जो गैर लाभकारी है, लेकिन इसका इस एमओयू से कोई संबंध नहीं है।
मुस्तफा ने यह भी कहा है कि ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप में उनकी 50% से अधिक की हिस्सेदारी भी है। इस बीच यूपी सरकार ने एमओयू पर प्रारंभिक घोषणा के साथ शेयर की गई तस्वीरों से ये पता चलता है कि हस्ताक्षर करने के समय मुस्तफा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे थे और बाकायदा उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई थी। समझौते को लेकर सवाल उठने के बाद यूपी सरकार के एक बड़े अधिकारी ने यह कहा है कि राज्य सरकार सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी प्रक्रिया का पालन करेगी। अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि हमने ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी ग्रुप के साथ हमने एमओयू किया है। परियोजना के आगे बढ़ने से पहले सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन भी किया जा रहा है। ये सिर्फ एक एमओयू है जिसके लिए हम बाध्य नहीं, यानी आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं, ये कभी भी रद्द हो सकता है। हालांकि सवाल ये भी है कि यूनिवर्सिटी और कंसल्टिंग ग्रुप की हिस्सेदारी एक ही व्यक्ति की है जिसका नाम अशरफ उल मुस्तफा है, यानी दोनों का मालिक और दोनों का सर्वे सर्वा एक ही व्यक्ति है। तो फिर इस पर सवाल उठने लाजमी है। इस समझौते के दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव बुनियादी ढांचा और विकास अरविंद कुमार नजर आ रहे थे और कुमार ने इस मामले के सामने आने के बाद लगभग सफाई के अंदाज में यह कहा है कि निवेश पर प्रस्ताव 16 दिसंबर को यूपी सरकार के साथ साझा किया गया है। साथ ही अशरफ अल मुस्तफा ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विलियम केंट और ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर जेम्स केनेडी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अब इस पर गहन विचार किया जाएगा। इस खबर को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी की है। इसके साथ ही ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के कुछ अहम दस्तावेज भी सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।